नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का जो टॉपिक है ये लगभग हर इंसान को उसके लाइफ टाइम में वंस कम से कम होता ही होता है। वो इंसान ना चाहते हुए भी बार बार हाथ को उसी जगह ले जाएगा, ना चाहते हुए भी बार बार हाथ हमेशा वहीं जाएगा। क्यों? क्या करने के लिए? खुजाने के लिए। इस रोग में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिंग वर्म जिसे कि कहते हैं आपका दाद, खाज, खुजली भी बोल सकते, जो फंगस द्वारा होता है और फंगी इसके कारक है। वो है ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका मान लो आप टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया पेडिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया क्रोरिस, टीनिया बारबे। तो इस तरह के जो है 5 कारक, इसके 5 वैरायटी हैं, क्लासिफिकेशन है। और ये फैलता कैसे है? ये फैलता है आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जब भी स्किन से स्किन कांटेक्ट होता है, सपोज आप किसी दोस्त से मिलने गए, उससे हाथ मिलाएं और सपोज वो उसको दाद है, सपोज उसे रिंगवर्म है और वो तुरंत खुजली करके आ रहा है, तो जो हमारे नेल्स होते हैं, नेल्स में उसके जो स्पोर्स होते हैं वो आ जाते हैं और उससे आप जाकर के किसी से अगर आप हाथ मिलाते हो तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे को। फिर वो जहाँ तहाँ ये करेगा, इचिंग हो गई उसे, और पता नहीं वो एक जगह से दूसरे जगह तुरंत फैल जाता है कुछ ही दिनों में। दूसरा, सेकंड जो होता है आपका शेयर ऑब्जेक्ट। जैसे कि शेयर ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा? जैसे कि सपोज किसी को रिंगवर्म हो चुका है, दाद हो चुका है और उसकी कंघी आप यूज़ कर रहे हो, बाल झाड़ रहे हो, लेकिन आपको तो पता नहीं है कि उसका हेयर, और आप उसे यूज़ कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक आपको वो ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा है किसी का टॉवल आप यूज़ कर रहे हो, मान लो नहाने गए हो, कोई दोस्त के घर गए हो और वहाँ जा कर के उसका टॉवल यूज़ कर रहे हो, उसका पैंट पहन रहे हो, उसका शर्ट पहन रहे हो, तो ये सब से हम लोगों को बचना चाहिए। ये सब से चांसेस बनता है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर जा कर के वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तीसरा, शेयर्ड सरफेस। अब शेयर्ड सरफेस क्या है? शेयर्ड सरफेस हो गया जैसे कि आप लॉकर रूम होता है, लॉकर रूम में क्या है, कोई भी मुसाफिर आ रहा है वो अपना लॉक करके अपना रूम में सामान रख रहा है, तो किसके लॉकर में क्या है, सपोज उसके स्पोर्स हैं, तो चांसेस है कि वो दूसरे को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब लॉकर रूम हो गए हैं, और फिर आपका शेयर्ड आपका सरफेस में कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्टेड आदमी बैठा है एक सरफेस में, कोई चेयर में या फिर कहीं पे बेड पे, और आप जाकर के बैठते हो, आपके शर्ट पैंट में वो आ गया और ऑटोमेटिक फिर आपको वो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये ज़्यादातर बॉडी के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं, मीन्स होते हैं, मीन्स इजीली ग्रो कर पाते हैं जहाँ पे मॉइस्ट थोड़ा सा नमी होती है। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे जांग के साइड साइड में हो गया, या फिर ये जो हो गया आर्मपिट, ठीक है, या फिर बाल के पीछे, इधर बाल में भी हो सकते हैं, मीन्स बॉडी का कहीं भी हो सकता है जहाँ पे थोड़ा सा उसे मॉइस्चर मिले और इजीली वो ग्रो कर पाए, इजीली वो बढ़ पाए। अब बात करते हैं इसका सल्यूशन का। 2 तरह का सल्यूशन है। पहला ट्रीटमेंट जो है वो इसे चाहे तो जड़ से उखाड़ करके फेंक सकता है, मीन्स एक बार आप इस ट्रीटमेंट को लोगे और वो ज़िंदगी भर फिर वापस नहीं आएगा। दूसरा और एक है ट्रीटमेंट जो आप लोगे, वो आपको इमीडिएट राहत देगा, लेकिन हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है फिर से आ जाए, हो सकता है वो ना भी आए। तो बात करेंगे पहले जो 1 नंबर ट्रीटमेंट है। दोस्तों, 1 नंबर ट्रीटमेंट सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने कभी भी स्टेरॉइड क्रीम नहीं लगाया हो और फर्स्ट टाइम उन्हें कोई भी ये
दांत खुजली हो रही है, मीन्स फर्स्ट टाइमर उनके लिए स्पेशली। अब जैसे कि क्या होता है, हमें कभी भी होता है, कहीं भी मान लो इचिंग हुई, खुजली हुई, या फिर सपोज आपका ये हुआ रिंग वर्म हुआ दाद, तो बेसिकली हम लोग जा करके करते क्या है, मेडिकल स्टोर गए, मेडिकल स्टोर से जा करके एक मलहम जा करके लिया है। अब मलहम उसने क्या दिया, कौन सा क्रीम दिया, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को तो ठीक होने से मतलब है, ला करके लगा लिए। तो याद रखिएगा हमेशा, ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइमर का ये ट्रीटमेंट है जो स्टेरॉइड नहीं यूज़ किए हैं अभी तक। अब क्या है इसमें स्टेरॉइड क्रीम्स क्या क्या है, जैसे कि आपका बेथामेथासन, आप देख रहे हो यहाँ पे लिस्ट में भी मैं दे देता हूँ। बेथामेथासन, क्लोबेटासोल, बैक्लोमेथासन, हाइड्रोकोर्टिसन, इस तरह के मान लो स्टेरॉइड। ये आप जब भी कोई क्रीम देखोगे तो उसका कॉम्पोजिशन, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो मॉलिक्यूल है, उसमें ये लिखा रहेगा, ब्रांड नेम अलग रहेगा। सपोज क्लोब क्रीम जानते होगे आप, कैंडिड भी आप जानते होगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब स्टेरॉइड क्रीम है, इसमें स्टेरॉइड मिला हुआ है। कैंडिड हो गया, क्लोब हो गया, सरफाज एसन हो गया, ये सारे क्या है, स्टेरॉइड मिले हुए क्रीम है। तो अगर आपने नहीं लगाया, और आप जस्ट सोच करके देखो, आज भारत में कितने ऐसे इंसान होंगे आउट ऑफ 100 कि कैंडिड बी क्रीम नहीं लगाए होंगे, या सरफाज एसन नहीं यूज़ किए होंगे, या क्लोब नहीं यूज़ किए होंगे। मुश्किल से 100 में से होंगे 2 या 3%। स्टेरॉइड क्रीम जो है वो मैं मना क्यों कर रहा हूँ, जो भी स्टेरॉइड क्रीम यूज़ कर चुके हैं उनको ये काम नहीं करेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि स्टेरॉइड क्रीम अगर आप एक बार लगा लेते हो तो आपको स्टेरॉइड क्रीम ही ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी दवा आपको उतना अच्छी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। और स्टेरॉइड क्या करता है, अगर आप नहीं लगाए हो तो भूल के भी स्टेरॉइड नहीं लगाना, आप ये दवा स्टार्ट कर सकते हो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर स्टेरॉइड लगाए हो तो उसके लिए अभी सेकंड जो मैं बताऊंगा, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसे आप अमल में ला सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका, वो है आपका इट्राकोनाजोल टैबलेट। 100 mg का लेंगे, दिन में 2 बार, सुबह एक बार, शाम में एक बार, 15 दिनों तक। याद रखिए कितना, 15 दिनों तक। और सेकंड में लेंगे आपका टर्बिनाफाइन टैबलेट 250 mg, 250 mg डेली एक, कितना दिनों तक, 14 दिनों तक। 7 टैबलेट का इसका स्ट्रिप आता है, देखिएगा, 14 दिन तक ले सकते हैं, डेली एक। और तीसरे नंबर में है आपका लीवोसिट्रिजिन 5 mg अगर लेते हैं तो सुबह शाम ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 mg लीजिए, रात में डेली एक, क्योंकि दिन में लेंगे तो फिर वही ड्राउजीनेस आपको फील होगी। यहाँ याद रखो दोस्तों, आपको मैं कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, मीन्स वही इंग्रेडिएंट्स, मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं दवाई की, आप ब्रांड कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और क्रीम इसमें देंगे आपका कैटाकोनाजोल दे सकते हैं, या फिर लुलिकोनाजोल क्रीम, दोनों में से कोई भी क्रीम आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हो। 15 दिनों में अगर आपको रिजल्ट मिलता है, अगर अच्छा मिल रहा है, तो और इसको कंटिन्यू कर देंगे 15 दिन के लिए, और उसके बाद 1 महीना में ये 100% आपका गारंटी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड नहीं यूज़ किए हो तो। सेकंड केस में है आपका, सपोज मान लीजिए आपका केस सीवियर नहीं है, लेकिन आप जान रहे हो कि मैं स्टेरॉइड क्रीम पहले लगा चुका हूं। उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए 10-15 दिन पहले ही आपको दाद हुआ है, कहीं भी जांघ के बीचों बीच हुआ है, साइड में हुआ है, गले के नीचे कहीं भी हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, मैग्नाड्रम क्रीम लगाएंगे सुबह शाम। इसके कॉम्पोजिशन भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे स्थान में रहेगा आपका लीवोसिट्रिजिन टैबलेट डेली एक, रात में। और तीसरे स्थान में जो है, अगर चाहो तो आप एक टैबलेट फ्लूकोनाइजोल ले सकते हो। सपोज फर्स्ट डे मीन्स फर्स्ट नाइट लिए आज फ्लूकोनाइजोल, तो एक हफ्ते के बाद फिर एक लीजिएगा, बस 2 टैबलेट में 15-20 दिन में अगर आपका स्टार्ट हुआ है इस तरह का दाद, तो 100% आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा आपका जिसे कह सकते हैं क्रॉनिक है, क्रॉनिक मीन्स पुराना, ठीक है, 6 महीने पुराना, साल भर से है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में देंगे आपका क्लोप GM क्रीम या फिर
फंगी काइंड GM क्रीम, ये लगाना है आपको सुबह शाम, जो कि एक स्टेरॉइड क्रीम है। सेकंड में लिवोसिट्रिजिन डेली एक रात में टैबलेट। और थर्ड में जो तीसरा है वो है आपका अगेन फ्लूकोनाइजोल 150 mg। यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ, मैं कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, मैं इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ, ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फ्लूकोनाइजोल टैबलेट लेंगे पहला दिन एक, सपोज जिस दिन आप मेडिसिन खरीद करके लाएं वो आपका पहला रात हो गया, तो पहला दिन लेंगे एक, तीसरे दिन फिर एक लेंगे वही 150 mg का फ्लूकोनाइजोल, और उसके बाद हर एक 7 दिन में एक एक टैबलेट फ्लूकोनाइजोल लेते रहेंगे। कितने दिन तक? कम से कम 6 वीक्स के लिए, आने वाले 6 हफ्ते के लिए। हफ्ते में एक बार फ्लूकोनाइजोल 150। क्रीम खत्म हो जाएगा, क्रीम को फिर खरीद करके लाएंगे, फिर लेंगे, ठीक है। और लिवोसिट्रिजिन डेली एक रात में। अगर ये आप करते हो दोस्तों तो 100% मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या है, मेरा तो टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, अगर आप ये करते हो तो 100% रिजल्ट आएगा। बाकी प्रिवेंशन के लिए मैं बता देता हूँ, प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर इस तरह से किसी का रिंगवॉर्म है तो उनसे आप इजीली हाथ मत मिलाओ। हाथ मत मिलाओ मीन्स अगर आपको भी हुआ है तो आप किसी से हाथ मत मिलाओ। अरे कुछ दिन की बात है, 1 महीने 1.5 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, आप किसी से हाथ मत मिलाओ। मीन्स थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रखो अपने ऊपर। गीली चड्डी इन द सेंस अंडरगारमेंट्स, अंडरगारमेंट हल्का जो होता है ना मॉइस्ट वाला, अच्छा सा सूखा हुआ नहीं है, कड़क धूप में नहीं सूखी हुई है, उसे मत पहना करो। जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है उसमें साबुन और तेल मत लगाया करो। हो सके तो आप साबुन जो है, साबुन आप लगा सकते हो टेटमोसोल सोप, यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो टेटमोसोल सोप, अगर साबुन लगाना है तो। बाकी ऐसे बाकी साबुन कुछ भी नहीं लगाना आप, साबुन और तेल उसमें नहीं लगेगा। प्रिकॉशंस के लिए और ले सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहो, साफ सुथरे रहो। देखो ये सब जो होते हैं, ये चर्म रोग भी बोलते हैं इसे, तो ये जो होते हैं आपका बेसिकली किस में होते हैं, मीन्स अनहाइजीन, मीन्स कि साफ सुथरा अगर नहीं है इंसान तभी जाकर के ये सब फैलता है एक जगह से दूसरी जगह, और होता भी है। तो थोड़ा सा अपना आप ख्याल रखो। अगर कुछ भी इसके बारे में नहीं समझ में आता है तो आप नीचे ओपन कमेंट बॉक्स खुला है, आप ओपन उसमें कमेंट करो। और कुछ जानकारी चाहिए और इस तरह के वीडियो, किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बताओ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।